वेलकम बैक टू ओके क्लासेज। आज हम साइंस के सेकंड सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। यदि आप लेखपाल, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमने स्पेस सेंटर, विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ, इन सबको कवर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा स्थित है तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें दिख रहा है बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसरो का। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है इसरो का। नेक्स्ट है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का जो हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में है। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है लखनऊ, तो लखनऊ में नेशनल ड्रग सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ड्रग सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन और वनस्पति अनुसंधान का है। वनस्पति अनुसंधान, तुम्हारे हेडक्वार्टर कंफर्म हो गए त्रिवेंद्रम में। आपके तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है, अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। नेक्स्ट है ड्रग सेंटर लखनऊ में, मेडिसिन रिसर्च सेंटर है लखनऊ में, वनस्पति सेंटर है लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक के अध्ययन के बारे में बात की गई है। तो एवं विज्ञान की विभिन्न शाखाएँ हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है माइकोलॉजी, एंथोलॉजी, मायोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट दिख रहा है एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी होता है फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी किससे संबंधित है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। यहीं पे आप याद कर लीजिए, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों को पोमोलॉजी, फूलों को एंथोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी को है कवक का अध्ययन। सी ऑप्शन दिख रहा है मायोलॉजी, तो मायोलॉजी संबंधित है मांसपेशियों के अध्ययन से। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी जो संबंधित हमारे किडनी या गुर्दा से। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, माइकोलॉजी हो जाएगा हमारा कवक का। चलिए कुछ और विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं देख लेते हैं क्या क्या है। कुछ महत्वपूर्ण शाखाएं देख लेते हैं, जैसे जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स हमारी संबंधित है विज्ञान की शाखा में अनुवांशिकी से। जेनेटिक्स संबंधित है अनुवांशिकी से। नेक्स्ट दिख रहा है विटीकल्चर, तो जेनेटिक्स हो गया अनुवांशिकी से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर से। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है। नेक्स्ट दिख रहा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी अभी हमने देखा कवक से संबंधित है माइकोलॉजी। मायोलॉजी मांसपेशियों से, एंथोलॉजी फूलों से था। जैसे विटीकल्चर अंगूर से संबंधित है, ठीक ऐसे ही सेम है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हमारे केचुए से संबंधित, वर्मी कल्चर केचुए से। नेक्स्ट दिख रहा है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी संबंधित है शैवाल से। फाइकोलॉजी शैवाल से। साइटोलॉजी है जीव कोशिका से। साइटोलॉजी जीव कोशिका से। तो ये हमारे सारे कंफर्म हो गए। जेनेटिक्स अनुवांशिकी से, विटीकल्चर अंगूर से, वर्मी कल्चर केचुए से, माइकोलॉजी मत्स्य यहाँ से, फाइकोलॉजी जो है शैवाल से संबंधित हो जाए। नेक्स्ट दिख रहा है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी हो गए जीवित कोशिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और इसी में दिए कुछ है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी संबंधित है मस्तिष्क से। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट दिख रहा है पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर का मतलब है मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन पीसी कल्चर। नेक्स्ट दिख रहा है कैलोलॉजी, तो कैलोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं सौंदर्य की, सौंदर्य या ब्यूटी, तो सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है कैलोलॉजी के अंतर्गत। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से दिख रहा है मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है हमारा मलेरिया रिसर्च सेंटर। तो इस प्रकार ऑप्शन सी राइट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है देहरादून। तो देहरादून में सेंटर हमारे पर्यावरण अनुसंधान देहरादून में। ऑप्शन दिख रहा मुंबई। तो मुंबई में सेंटर है बार्क का, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ पे है? तो अभी हमने देखा भाभा परमाणु अनुसंधान ट्राम्बे मुंबई में है। तो भाभा अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? ट्राम्बे मुंबई में। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और भी इसमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। हरिकोटा, अभी हमने बताया हरिकोटा में जो है, हरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, और यहाँ पर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और बार्क मुख्यालय बार्क का हो जाएगा ट्राम्बे मुंबई में। इसके साथ साथ इसरो का ध्यान रखना, इसरो का है बेंगलुरु में, इसरो का बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाइड्रोजन बम किस अपक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, संवेग संरक्षण, उत्परिवर्तन। तो जो हाइड्रोजन बम है इसमें हाइड्रोजन के कण मिलकर हीलियम बनाते हैं और इसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है, इसके साथ साथ एनर्जी ऊर्जा मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन किस पे आधारित है? संलयन पे, हाइड्रोजन संलयन पे आधारित है। हाइड्रोजन बम की बात की जाए तो ये संलयन पे आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो हुआ था 1952 में, 1952 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहेन ने। नेक्स्ट दिख रहा है विखंडन। तो विखंडन पे हमारा परमाणु बम कार्य करता है। विखंडन पे परमाणु बम विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें बड़े नाभिक पे न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं और ये अनियंत्रित अपक्रिया होती है। अनियंत्रित अपक्रिया परमाणु बम में होती है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे आधारित है और हमारे नाभिकीय विखंडन पे आधारित है परमाणु बम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम अभी हमने देखा, परमाणु बम जो है विखंडन पर आधारित है। विखंडन क्रिया दो प्रकार से, एक होती है नियंत्रित, एक नियंत्रित होती है कंट्रोल्ड होती है, और दूसरी अनियंत्रित मतलब अनकंट्रोल्ड होती है। तो जो अनकंट्रोल्ड है इसका यूज करते हैं परमाणु बम बनाने में, और कंट्रोल्ड अपक्रिया का नाभिकीय रिएक्टर में, जिससे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं। और एक किस पे कार्य करेगा? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार किए थे ऑटो हान ने। परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑटो हान। परमाणु बम आपको याद होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 परमाणु बम गिराए थे, जिनका नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैटमैन्स। तो ये दोनों क्या थे? कब गिराए थे? 1945 में। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा परमाणु बम की जो खोज हुई थी 1945 में। अभी हमने पढ़ा है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम की खोज हुई थी 1952 में, परमाणु बम की 1945 में। हाइड्रोजन बम कार्य करता है नाभिकीय संलयन पे, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत है ये है डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिव कण होते हैं।
इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव कण होते हैं। इस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने किया था। जे टॉमसन ने इसका खोज किया था। तुम्हारा क्वेश्चंस क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन जो आवेश का निर्धारण किए थे ये किए थे मिल्कन ने। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिल्कन, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, मिल्कन ने इस सिद्धांत को आवेश के निर्धारण किए थे कि इस पे कितने आवेश होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का जो आकलन किया जाता है ये हमारा किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। तो यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन करते हैं। यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं पृथ्वी जैसे जीवाश्म हो गए, जीवों के अध्ययन, जो मरे हुए जीव होते हैं तो इसके द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है कार्बन-14 के द्वारा, कार्बन-14 के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात करते हैं? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम डेटिंग का उपयोग इसके साथ साथ चट्टानों में किया जाता है, चट्टानों के अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो लकड़ी की आयु किससे ज्ञात करते हैं? तो लकड़ी की आयु जो ज्ञात करते हैं कार्बन-14 से। कैसे होते हैं? जितने भी प्रकृति में जीव होते हैं सभी जीव जीवित अवस्था में कार्बन-14 का अवशोषण करते हैं। ये कार्बन-14 वायुमंडल से लेते रहते हैं, परंतु मृत अवस्था में कार्बन-14 का अवशोषण ग्रहण करना बंद कर देते थे। इस प्रकार जो कार्बन-14 है इसका उपयोग किया जाता है जीवों के अवशोषों में। इसके साथ साथ लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्रिय गैस की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो अक्रिय गैस के जो खोज करता थे रैमजे है। ये वही अक्रिय गैस है जो शून्य वर्ग या 18वें वर्ग में रखे गए हैं। क्रमशः हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान है। अक्रिय गैस 18वें समूह में है। तो इसकी खोज करता है रैमजे है। अक्रिय गैस की खोज करता रैमजे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेंडलीफ ने आवर्तसारणी दिया था। माइकल फैराडे ने इन्होंने विद्युत वाहक बल ईएमएफ के संदर्भ में दिया था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे मानते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इसका जो मुख्यालय है इंदौर में है। कहाँ पे है? इंदौर में। तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर में है कैट का मुख्यालय। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस सीवी रमन के जन्मदिन पे मनाया जाता है। सीवी रमन जिन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किए थे। रमन प्रभाव। तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। तो इस प्रकार मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन से राइट हो जाएगा। तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गामा किरण की खोज किसने की थी?
तो गामा किरण की जो खोज की थी हेनरी बेकुरल ने की थी। तो इस प्रकार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रॉन्स्टन, तो रॉन्स्टन ने एक्स किरण खोज की थी रॉन्स्टन ने। गामा किरण की खोज की थी बेकुरल ने। हर्शेल जो है अवरक्त किरणों की खोज किए थे। अवरक्त किरणें हर्शेल के द्वारा अवरक्त किरणें खोजी गई थी। नेक्स्ट है न्यूटन ने दृश्य किरणें खोजी थी। न्यूटन के द्वारा दृश्य किरणें खोजी गई थी। ऐसे ही रेडियो किरण जो होती है मार्कोनी ने रेडियो की खोज भी की थी। तो हमारा गामा किरण जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गामा किरण की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। रॉन्स्टन ने एक्स किरण की, हर्शेल अवरक्त किरण, दृश्य किरण न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो आप सभी ने पढ़ा है कि जो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व नियम गैलीलियो ने दिया था। तो इस प्रकार हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जड़त्व का नियम गैलीलियो ने, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और न्यूटन का जो प्रथम नियम है, न्यूटन का प्रथम नियम ये जड़त्व का नियम कहलाता है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम, जिनके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, यदि गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी। और भी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं। न्यूटन के तीनों गणित के नियम भी दिए। इसके साथ साथ दिख रहा है कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कॉपरनिकस के द्वारा क्या बताया गया? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने बनाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमते हुए चक्कर लगाती है। पृथ्वी अक्ष पर घूमते हुए चक्कर लगाती है, आर्यभट्ट ने बताया। कॉपरनिकस ने बताया पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का एक फेमस इक्वेशन है E=mc²। इसका सीधा सा मतलब कि ऊर्जा और द्रव्यमान में ये संबंध बताएं E=mc²। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। इस वीडियो का लास्ट कोड हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो अनुवांशिकी कोड की जो खोज की इसका राइट ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हरगोविंद खुराना। इसमें और भी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। डॉक्टर सलीम अली, तो इन्होंने पक्षी विज्ञान, पक्षियों के अध्ययन के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर सलीम अली। CV रमन प्रभाव, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट दिख रहा है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने ये है द्रव्यमान के एक बड़े मात्रक को मापन के लिए इन्होंने बताया कि सूर्य का द्रव्यमान होगा, वहाँ से सूर्य के द्रव्यमान में अगर 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाती है चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा किससे है? द्रव्यमान से संबंधित है। तो इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।